मारा इसलिए गया क्योंकि उनको कलमा पढ़ना नहीं आता था, मारा इसलिए गया कि उनका खतना नहीं हुआ था, मारा इसलिए गया कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। ये क्या ज़बरदस्ती है किसी धर्म को, किसी मज़हब को, किसी ईश्वरीय शक्ति को मानने की, क्या ज़बरदस्ती और क्या ज़ोर लगाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि इसके नाम पर क्यों मारा जा रहा है। उनकी नज़रों में हमेशा यही कसूर रहेगा कि हम काफिर हैं, हम अल्लाह को नहीं मानते, हमें कलमा पढ़ना नहीं आता, हमें अपनी संस्कृति छोड़कर कहीं बाहरी विलायत की संस्कृति अपनाना, यही उनका एक मकसद है। मेरा खून खौलता है जब कोई नेता हिंदुओं पर टिप्पणी करे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम इनको जवाब दे देंगे क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है, क्या हमारे हाथों में शक्ति नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य भट्टर है। पहलगाम घटना के बाद में अगर आज की बात करें, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। गुस्सा क्यों नहीं होना चाहिए साहब। 22 अप्रैल को जब ये खबर पता चलती है तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, मगर अब मेरे शब्द नहीं मौन होंगे, क्योंकि मैं कवि भी हूँ, मेरा धर्म भी बनता है, उसके साथ मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं गर्व से हिंदू हूँ। मेरा यहाँ पर मौन रहना गलत है, असहज है और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को जो हुआ वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नहीं, मगर हिंदू होने पर हुआ। जिन पर्यटकों को मारा गया वो सब हिंदू थे और एक स्थानीय मरा वो मुसलमान था, और वो इसलिए मरा क्योंकि उसने अन्य पर्यटकों की मदद करने की कोशिश करी। और मारा इसलिए गया क्योंकि उनको कलमा पढ़ना नहीं आता था, मारा इसलिए गया कि उनका खतना नहीं हुआ था, मारा इसलिए गया कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। ये क्या ज़बरदस्ती है किसी धर्म को, किसी मज़हब को, किसी ईश्वरीय शक्ति को मानने की, क्या ज़बरदस्ती और क्या ज़ोर लगाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि इसके नाम पर क्यों मारा जा रहा है। क्या हिंदुओं ने आज तक कभी ऐसा करा, नाम पूछकर, नाम जानकर मारने की कोशिश की हो? एक नाम बता सकते हैं आप? मेरा खून खौलता है जब कोई नेता किसी भी पार्टी का हो, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन कोई नेता हिंदुओं पर टिप्पणी करे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम इनको जवाब दे देंगे क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है, क्या हमारे हाथों में शक्ति नहीं है। कैसे बोल सकते हैं वो? क्या डेमोक्रेसी का मतलब ये है? क्या ये सिखाया जाता है कि एक धर्म दूसरे धर्म पर इतना सब कुछ अभद्र टिप्पणी करे और हम असहिष्णु होने के कारण, हम हिंसा के प्रेमी ना होने के कारण ये सब सहते रहें, चुप रहें? क्या कसूर था जिन्होंने अपना सुहाग उजाला? उनका क्या कसूर था? उनका यही कसूर जो मैंने आपको बताया। उनकी नज़रों में हमेशा यही कसूर रहेगा कि हम काफिर हैं, हम अल्लाह को नहीं मानते, हमें कलमा पढ़ना नहीं आता, हमें अपनी संस्कृति छोड़कर कहीं बाहरी विलायत की संस्कृति अपनाना, यही उनका एक मकसद है। और वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मान्यताएं अलग हो सकती है, भिन्न हो सकती है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार के समान है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक का छात्र भी हूँ, साथ में एक कवि भी हूँ मंच का। हमारा पूरा देश, हमारी पूरी संस्कृति यही सिखाती है कि वसुधैव कुटुंबकम के नारे पर हम चले, मगर इसमें किसी को बाधा हो तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। और भगवद गीता में भी हमें ये संदेश मिलता है। कोई ऐसी दो लाइन जिससे कि एक मैसेज जाए, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, या आतंकियों का क्या हश्र होना चाहिए? आतंकियों का क्या हर्ष होना चाहिए, इस पर दो लाइन मैं यही बोलूँगा कि हिंदुओं, मौन रहना बंद करो, चुप्पी तोड़ो, द्वंद्व करो। सीधी सी बात यह है, असहिष्णु होना, संयम रखना। डॉक्टर हरिओम पवार जी की एक पंक्ति है कि ज़्यादा संयमता होना भी कायरता कहलाता है। संयमता इस हद तक होनी चाहिए कि हम सहज रहें, मगर यदि सामने वाला असहज हो रहा है तो हमें उसकी भाषा में हमें जवाब देना आना चाहिए। पाकिस्तान पर जब 5 बड़े एक्शन लिए जाते हैं तो उसका पलटवार करता है और वो कहता है अगर पानी रोका गया तो ये युद्ध की शुरुआत होगी। यदि युद्ध की शुरुआत होगी और मेरे जैसे हिंदुओं को जो अभी तक उस कबूतर की भूमिका में हैं, जो कबूतर चबूतरे पर दाना अपना दाना चुगने में लगे रहते हैं, मगर याद रखिएगा कि उसी चबूतरे पर आपको 2 से 3 कौवे मिलेंगे जो एक हिंदू कबूतर का घायल होने का इंतजार करते हैं ताकि वो उसको घसीटकर कोने में ले जा सके और उसका मांस नोच कर खा सके। और यही अगर हिंदू की हालत रही कि अपने व्यवसाय, अपनी जॉब में अटका रहा, अपना धर्म जब मैं कह रहा हूं तो मैं कर्म की बात कर रहा हूं, उसका कर्म है कि वो अपनी संस्कृति के लिए खड़ा हो, अपना व्यवसाय छोड़ना पड़े, अपना धन लगाना पड़े, अपनी दौलत लगानी पड़े, लगाए अपना व्यवसाय छोड़ना पड़े, अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़े, मगर वो ये काम करे और उनको जवाब दे। यदि पाकिस्तान युद्ध का आरंभ करेगा तो ख़त्म कैसे करते हैं वो हम सिखाएंगे। आखिरी सवाल कि जिस हिसाब से आज भी लोग डिफेंड कर रहे हैं इस घटना को, कि इस घटना के बाद में एक धर्म को टारगेट ना किया जाए और इसको आतंकवादी की धर्म से न जोड़ा जाए, ये कुटिल मुस्कान है। और मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, उन लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी पर क्यों नहीं सवाल उठने चाहिए। कैसे वो आतंकवादी आ गए? वो आतंकवादी आर्मी की वेशभूषा में थे। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी पर सवाल आप उठाने से पहले अपने मज़हब पर सवाल उठाइए कि क्या पढ़ाया जा रहा है।
जो अल्लाह को नहीं माने, जो आपके धर्म को नहीं माने, आपकी संस्कृति को नहीं अपना रहा, वो अपने देश की संस्कृति, पुरातन संस्कृति, आपके धर्म से 4 गुना 5 गुना पुरानी संस्कृति हमारे देश की है, उसको निभा रहा है तो उसने गलत क्या किया? मैं अपने पूर्वजों का नाम आगे लेकर चल रहा हूँ, मैं कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा क्या गुनाह है? इस वजह से मैं क्यों गोली सहूँ, क्यों एक भी अभद्र टिप्पणी सहूँ? सिक्योरिटी पर सवाल उठाने से पहले, देश की आर्मी और पुलिस पर सवाल उठाने से पहले अपने अंदर अपना गिरेबान झांक कर देखिए कि क्या सिखाया गया, क्यों किसी आपके मजहब के नाम पर मारा गया, पैंट उतारी गई, खतना देखा गया है या नहीं, कलमा पढ़वा कर देखा गया, नाम पूछा गया और गोली मार दी गई। कैसे उम्मीद करेंगे? लगता है कि जब एक एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बाज नहीं आया तो अब आतंकी घटनाएं रुक जाएंगी। ये बाज नहीं आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। धीरे धीरे बवाल बढ़ रहा है। एक सोडे की बोतल में जैसे चुपचाप वो पड़ा रहता है सोडा, और उसके बाद अचानक से जब ढक्कन खुलता है तो चारों तरफ तहस नहस करता है, वैसा ही हाल पाकिस्तान का बहुत जल्दी होने वाला है। उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, 100% जानता हूँ होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी आर्मी पर, अपने देश की सरकार पर। इसलिए नहीं कि मैं समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए कि वो सही करते हैं, इसलिए कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम किया है। कश्मीर का हल क्या है? कश्मीर 370 हटने के बाद भी आतंकी घटनाएं कम नहीं हुई। कश्मीर का हाल क्या है? हमारे देश के आवाम को फ़र्क क्या पड़ता है? आखिरी 3 दिन से पूरे स्टेटस, स्टोरीज, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया भरा हुआ है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए, 1990 का कश्मीर हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि 10 साल बाद हमें बताया जाता है कि वो प्रोपेगेंडा था। मैं आज शर्त लगाकर कह रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद 22 अप्रैल 2025 को बताया जाएगा कि वो प्रोपेगेंडा था, वो सरकार की नीति थी। और 2 दिन हुए, केवल मात्र 2 दिन हुए, आज सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार पर सवाल उठाने वालों, क्यों उस मजहब पर सवाल नहीं उठाते जो पूरे आवाम को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि आपको इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध, मूर्ति पूजा के विरुद्ध खड़ा ही होना है। तो पहलगाम घटना पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से 5 बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए, उसके बाद में पाकिस्तान ने भी सेम ऐसे ही फैसले लिए हैं, बल्कि आप कह सकते हैं एक फ़ैसला और बड़ा लिया है, जिसमें हवाई जहाज़ उनके स्पेस से नहीं जा सकता है। और बात करें सिंधु समझौता, तो उन्होंने शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी। जी, अब जब इंडिया से अगर भारत से कोई बात इस तरह की होगी तो पाकिस्तान में हलचल तो ज़रूर होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जब भारत चुप नहीं बैठेगा। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि जहाँ पर एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय जो इतनी प्लानिंग के साथ कहीं घूमने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी जाता है और ये सोच के कभी नहीं जाता कि इतनी दुखद घटना हो सकती है उसके साथ, तो ये एक बहुत ही दर्दनीय और बहुत ही ऐसी बात है जो बहुत स्कैरी है, स्कैरी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और हम भारत के लोग ऐसे एनवायरनमेंट में कभी रहना नहीं चाहते। तो अगर मोदी जी ने ये 5 फैसले लिए हैं, उससे पाकिस्तान में हलचल होना बिल्कुल लाजमी है, होनी भी चाहिए। और एक बड़ा कदम हम सब सोच रहे हैं कि अगर कुछ जल्दी लिया जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए। देखिए, इस घटना के बाद में अगर सबसे ज़्यादा एक पहलू पर चर्चा हो रही है जिसमें एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी इसलिए कि जिन लोगों की हत्या की गई उनके नाम पूछ करके उनको टारगेट किया गया और शूट आउट किया। जी, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बांग्लादेश में भी हमने हाल ही में देखा कि ऐसा हुआ जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया, लेकिन यहाँ पर अपने ही देश में इस तरह का वाक़या होना एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें डायरेक्टली मोदी जी को टारगेट करते हुए टेररिस्ट ने ये बोला है कि जाकर मोदी को बताओ। तो मोदी जी को बता दिया गया है और मोदी जी भी सही, और हम भी यही मोदी जी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको पता चल गया है तो जल्दी से जल्दी इस पर कड़े कदम उठाएं। कहा जा सकता है कि हिंदू खतरे में है। बिल्कुल हिंदू खतरे में है। हिंदुओं पर टारगेट किया गया है, इंटेंशनली किया गया है, सबके सामने है। और जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली ने बोला है कि हिंदू उनका धर्म पूछने के बाद यहाँ पर जाति के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, राज्यवाद पे कोई बात नहीं कर रहा, धर्म की बात है। और इस पे जहाँ तक अगर आप देखें, ऑपोजिशन भी बहुत बार बोल चुकी है कि हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदुत्व को सेलिब्रेट किया जाता है। उससे मिला क्या? हिंदुत्व को सेलिब्रेट करने का क्या नतीजा हुआ? आज हिंदू ही गोली का शिकार बन रहा है। देखिए, वर्ग विशेष बार बार ये बात कर रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, और इसमें आप बार बार इसको मुसलमान से मत जोड़िए या कश्मीरियों से मत जोड़िए। इस बात पर आप क्या कहेंगे?
नहीं, बात बिल्कुल सही है कि हमें इसमें कम्युनलिज्म नहीं लाना चाहिए और हमें ये सोच के कदम उठाने चाहिए कि आज की डेट में अगर हिंदू खतरे में है तो कल की डेट में कोई और भी धर्म खतरे में हो सकता है। आज हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है, कल किसी और धर्म को टारगेट किया जाएगा, लेकिन भारतीयता सबसे ऊपर रखते हुए भारत को जवाब देना चाहिए। एक सवाल और, आपको नहीं लगता है कि जिस हिसाब से 3 तलाक बिल आता है, 3 तलाक कानून आता है या फिर संशोधन बिल वक्फ बोर्ड पर आता है या ये एनआरसी की बात करें, यूसीसी की बात करें, अगर वह कानून आते हैं या लाने की कोशिश की जाती है तो हज़ारों नहीं लाखों लोग मुस्लिम कम्युनिटी के सड़कों पर आते हैं, हिंसा पर उतार होते हैं, लेकिन इस घटना पर आपको कहीं ना कहीं चुप्पी क्वेश्चन मार्क देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो बॉलीवुड में जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं सब लोग मुसलमान हैं और सब लोगों की निंदा आई है, कड़ी निंदा आई है इस विषय पर, और जग जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान इसकी निंदा नहीं करेगा। जो भारतीय मुसलमान है वो भी इसके अगेंस्ट है। अगर आप लोकल्स कश्मीर की बात करें तो आई थिंक जो सबसे पहले खड़े थे उन लोगों के साथ जिन पे हिंसा हुई वो वहाँ के लोकल मुसलमान ही लोग थे। मोदी जी से क्या अपील करेंगे? मोदी जी से यही उम्मीद बहुत ज़्यादा है और बिहार की ज़मीन से मोदी जी ने बोला भी है कि अब जो उनके पास बचा कुचा रहा है वो भी उनसे छीन के रहेंगे और हम चाहते हैं ऐसा हो। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अवनी भटनागर। इस घटना पर आप क्या कहें, क्योंकि आपकी भावना मुझे लग रहा है ज़्यादा समझ सकती हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और उस महिला का दर्द कि जिसने हाथों की मेहंदी न छूटी हो या फिर अपना सुहाग उजड़ा हो उसका, और बात करें जो हनीमून के लिए गया हो और आज उसे इतना बड़ा दर्द झेलना। सबसे ज़्यादा हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे कोई कर कैसे सकता है, क्योंकि टूरिस्ट जो बिल्कुल एक इनोसेंट लाइफ है और उसको इस तरीके से टारगेट किया गया कि आदमियों को मारा गया और औरत तो वैसे ही मर गई, क्योंकि जब उसने कहा कि मुझे गोली मार दो तो आपका घर तो वैसे ही उजड़ गया। तो ये एक प्लान्ड, एक प्रॉपर तरीके से किया गया एक पर्टिकुलर वे ऑफ हैरेसिंग एंड टॉर्चरिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये बिल्कुल दिखता है और ये बहुत दर्दनाक है, एकदम बिल्कुल अनसेफ। एक ऐसा लगता है कि टूरिस्ट ही अगर सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो तो एक खुश माहौल में जाने की कोशिश करता है, एक सेलिब्रेट कर रहा है, हर कोई अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है और उसको अचानक से गोलियां पड़ जाएं तो ये बहुत ही ख़राब, मतलब ख़राब भी क्या, मतलब ये बहुत ही अनइमेजिनेबल सिचुएशन थी। तो ये मतलब हम वो दुख समझ ही नहीं सकते। जिसने अपना हस्बैंड खोया, जिसने अपना फादर खोया, वो हम सिंपथाइज़ कर सकते हैं, बट वो एम्पैथी पता नहीं कि हम कैसे कर पाएंगे, वो सोचना ही ख़राब है। मैं तो एक वीडियो देख के आंखों में आंसू ही आ गए कि ये कैसे कोई कर सकता है, उनका दर्द हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से ये बताएं कि नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, नो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। अब नहीं, अब बहुत हद हो चुकी है और एक बार नहीं, बार बार। और अब इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है मोदी गवर्नमेंट से कि बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स आगे लिए जाएंगे ताकि हम इस तरीके की किसी भी घटना को आगे कभी फेस ना करें और कोई भी परिवार इस तरीके से कभी सफ़र ना करे जो आज हमने देखा है इतने परिवार सफ़र करें। एक बात उसमें, उस पूरी घटना में पहले कलमा पढ़ने के लिए बोला जाता है और नाम पूछा जाता है, यहाँ तक कि आइडेंटिटी आपकी चेक की जाती है, कपड़े उतार तक करके आपकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। इस मामले में आपको लगता है कि 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश में हिंदुओं को कलमा पढ़ना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए? नहीं, ये तो सिचुएशन, ये हो नहीं सकता। ये कलमा कि ये कैसे पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा होगा नहीं, इसीलिए तो तड़प रहा है सामने वाला कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो रिलीजियस वॉर बन गया है और हम ये सोच लें कि ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है ये आँख मूंदने वाली बात है। ये आइडेंटिटीज़ कैरी कर रहे हैं लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, और उस आइडेंटिटीज़ से जीते हैं, उससे अपना जीवन उसी के बेसिस पे जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और ये सोच लेना कि ये नहीं है तो आँख मूंदने वाली बात है। आखिरी मैसेज, मतलब क्या उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से इस घटना को आज तीसरा दिन है और हर कोई उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब उसका बदला लिया जाए, लेकिन बदला कैसा? क्योंकि इससे पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद में जब जवाब दिया गया था तो एयर स्ट्राइक भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, लेकिन फिर पहलगाम। जी, मुझे लगता है आक्रोश सब में है और आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और उस आक्रोश के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और जो भी सरकार आगे स्टेप्स लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि वो देश के हित में ही होगा और जो भी सरकार स्टेप लेगी हम उसकी सहमति में ही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी होगा वो हम सबके भले के लिए होगा, हिंदुओं के भले के लिए होगा।